अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं जमहूरिया पुर्तगाल की। और आज मैं आप लोगों को पुर्तगाल की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करूंगा जिनसे यकीनी तौर पर आप लोग पहले नावाकिफ होंगे। दोस्तों, अगर हम पुर्तगाल की तारीख की बात करें तो पुर्तगाल भी दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पता देता है, मगर पुर्तगाल की तारीख 868 ईस्वी से सही तरह से शुरू होती है, जब पहली बार पुर्तगाल पर किसी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। इससे कबल यह खित्ता रूमी सल्तनत का भी हिस्सा हुआ करता था। 25 जुलाई 1139 को पुर्तगाल में बादशाहत का नफूज हुआ था और 5 अक्टूबर 1143 को पुर्तगाल एक खुद मुख्तार मुल्क बना था। तब से लेकर आज तक पुर्तगाल पर किसी भी हुकूमत ने कब्जा नहीं किया, बल्कि पुर्तगाल ने कई ममालिक को अपने कब्जे में ले रखा था। अपने क़याम के 6 सदियों बाद इस मुल्क ने 1415 ईस्वी में क्यूता पर कब्जे से पुर्तगेजी सल्तनत की बुनियाद रखी। दुनिया की तारीख की यह पहली सल्तनत थी जो जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया तक फैली हुई थी। यह जदीद यूरोपीय नौ आबादियाती सल्तनतों में सबसे ज्यादा देर तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। इस सल्तनत का अहद तकरीबन 700 सालों पर मुहित है। 1580 ईस्वी से 1640 ईस्वी के दरमियान पुर्तगाल ताजी हिस्पानिया के साथ इत्तेहाद में भी शामिल था। पुर्तगेजी सल्तनत की ज़वाली की बड़ी वजूहात में से एक वजह पुर्तगेजी सल्तनत की आबादी का कम होना था। कम आबादी होने के बायस पुर्तगाल अपने तजारती मुकामात और कारखानों के फैले हुए जाल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे और इसी तरह यह सल्तनत तवील और बतदरीज ज़वाल का शिकार हुई। 1822 ईस्वी में सबसे बड़ी और मुनाफे बख्श नौ आबादी ब्राज़ील का हाथों से निकल जाना सल्तनत के लिए एक बड़े धचके से कम न था, जिसकी सल्तनत कभी तलाफी न कर सकी। आम में से शायद बहुत से लोग इस बात से लाइल्म होंगे कि पाकिस्तान और भारत के क़याम के वक्त गोवा, जो आज भारत की एक रियासत है, तब पुर्तगेजी नौ आबादी हुआ करती थी। 1961 में गोवा में मौजूद पुर्तगेजी दस्ते भारतीय फौजों का मुकाबला करने के लिए नाकाफी थे, जो उस वक्त गोवा पर चढ़ाई कर रहे थे। दूसरी जंग अजीम के बाद जब दीगर यूरोपीय अपनी नौ आबादियों से हाथ धो रहे थे, तो पुर्तगाल के रहनुमा अंतोनियो सालाज़ार ने पुर्तगेजी सल्तनत को बहाल रखने की भरपूर कोशिशें की और अफ्रीकी नौ आबादियों में आज़ादी की जदोजहद को ख़त्म करने के लिए एक तवील और खूनी जंग लड़ी। यह गैर मकबूल जंग 1971 में उनकी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनी, जिसे तारीख़ पुर्तगाल में इनकलाबे गुलनार के नाम से याद किया जाता है। नई बनने वाली हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और मकाओ के अलावा अपनी तमाम नौ आबादियों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। मकाओ को 1999 में चीन से एक मुआहदे के बाद इसे चीन के हवाले कर दिया गया और इसी तरह इस सल्तनत का 1999 में खात्मा हुआ। 1 जनवरी 1986 को पुर्तगाल को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल हो गई थी। पुर्तगाल के बारे में अगर अहम मालूमात की बात की जाए तो इस मुल्क का रकबा 92,090 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 109वें नंबर पर शुमार किया जाता है। पुर्तगाल की आबादी आखिरी मरतबा 31 दिसंबर 2016 को रिकॉर्ड की गई थी, जिसके मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1,03,79,573 अफराद पर मुश्तमिल थी और यह मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 86वां बड़ा मुल्क था। पुर्तगाल का कॉलिंग कोड +351 और डोमेन नेम .pt है। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में से एक है जहां यूरो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इनका एक यूरो पाकिस्तान के 142.62 रुपयों के बराबर, जबकि एक यूरो 80.14 इंडियन रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन शहर पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 4 घंटे पीछे है, जबकि पुर्तगाल का अज़ोरस नामी शहर और इसके गिरदोनवा के इलाके पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे हैं। मुल्क के 2 टाइम जोन हैं, इसीलिए पाकिस्तान से यह वक्त के लिहाज से 4 और 5 घंटे पीछे पाया जाता है। 100 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ लिस्बन नामी शहर पुर्तगाल का दारुल हुकूमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है।
जो अपने अंदर तकरीबन 30 लाख अफराद यानी पुर्तगाल की 27% आबादी को समोए हुए है। यह शहर पुर्तगाल के अलावा यूरोपीय यूनियन का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। पुर्तगाल के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो यह मुल्क यूरोप के सबसे कदीम ममालिक में से एक था। रूमी सल्तनत के दौर में यह रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, मगर आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि पुर्तगाल पर 1 सदी मुसलमानों की हुकूमत भी रह चुकी है। यह हुकूमत पुर्तगाल के क़याम से पहले 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक तकरीबन 1 सदी कायम रही। अलबत्ता पुर्तगाल के अलावा मुसलमानों की इस सल्तनत का वजूद 14वीं सदी तक कायम रहा। इस सल्तनत को सल्तनत उमविया कहा जाता है। बनु हाशिम की तरह बनु उमविया भी कुरैश का एक मुमताज और दौलतमंद कबीला समझा जाता था। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में इस सल्तनत का आगाज हुआ था। यह सल्तनत पाकिस्तान के दरियाए सिंध से लेकर स्पेन तक फैली हुई थी। जजीरा नुमा आइबेरिया जो यूरोप के जनूब मगरिब में वाक़े है, पुर्तगाल इसी जजीरे नुमा के इंतहाई मगरिब में वाक़े है। यानी अगर हम कहें कि पुर्तगाल के मगरिब की जानब यूरोप की हदूद ख़त्म हो जाती है तो ये कहना बेजा ना होगा। पुर्तगाल की हदूद मशरिक और शुमाल की तरफ से सिर्फ स्पेन से मिलती है, जबकि इंतहाई जनूब में बरतानिया का मकबूजा इलाका जबराल्टर थोड़ी दूरी पर वाक़े है, जबकि मगरिब और जनूब के काफ़ी हिस्से को बहराए ओकियानूस ने घेरा हुआ है। दोस्तों, पुर्तगाल का नाम पुर्तगाल के दूसरे बड़े शहर पोर्टो के नाम पर इस मुल्क को दिया गया था। सदियों पहले वास्को डे गामा की क़यादत में पुर्तगेजी भारत की सरजमीन पर दाखिल हुए थे। पुर्तगाल में जिस समुंदर की हदूद से ये बेड़े गुजर कर आए थे, इस समुंदर में 17 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है। इस पुल का नाम वास्को डे गामा ब्रिज है और यह पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल माना जाता है। पुर्तगाल दुनिया के उन 22 ममालिक में से एक है जहां क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी वाज़ेह हो चुकी है, यानी इस मुल्क ने हम जिन्स परिस्तों को शादी के मुकम्मल हकूक दे रखे हैं। पुर्तगेजी पुर्तगाल की सरकारी और कौमी ज़ुबान है, जबकि इस ज़ुबान का इस्तेमाल पुर्तगाल के अलावा ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला, गनी बसाओ, मशरकी तैमूर, साओ टोमे प्रिंसिपे, कैप वर्डी और इस्तवानी गनी में होता है। मरानदेसी ज़ुबान को 1998 में पुर्तगाल की सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला था। अलबत्ता यह ज़ुबान पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में ही बोली जाती है और इन्हीं इलाकों पर इस ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है, जबकि दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबानों में अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी और हिस्पानवी शामिल हैं। दोस्तों, पुर्तगेजी ज़ुबान बोलने वालों की तादाद दुनिया में 2 करोड़ 40 लाख अफराद के करीब है और यह दुनिया की 6ठी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। पुर्तगेजी लोग पुर्तगाल के अलावा सबसे ज़्यादा फ्रांस में रहना पसंद करते हैं। पुर्तगाल में कुल 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में साहलों पर तफरीही मुकामात हैं, जहां आने वाले सियाह अपने दिल को खूब लुभा लेते हैं। हर साल करोड़ों की तादाद में सियाह इस मुल्क का सफ़र कर रहे हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल में आने वाले सियाहों की तादाद 2 करोड़ 19 लाख अफराद थी। दोस्तों, इंसानों की तरफ से तैयार करदा अंडरग्राउंड पार्क पुर्तगाल में ही मौजूद है। इस पार्क को दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पार्क होने का भी एजाज़ हासिल है। दुनिया की सबसे जदीद ATM मशीनें भी पुर्तगाल में ही लगाई गई हैं। इन ATM मशीनों के जरिए आप पैसों के ट्रांसफ़र के अलावा डोनेशन, मोबाइल बैलेंस और तकरीबात की टिकटें भी बुक करवा सकते हैं। इन सब के अलावा 60 मजीद इसी तरह के छोटे मोटे काम लिए जा सकते हैं, जिनमें बिल्स की अदायगी, ट्रेन के टिकट खरीदना वगैरह शामिल हैं। पूरी दुनिया का 50% कोर्क हर साल पुर्तगाल पैदा करता है। ये एक खास किस्म के दरख्त का छिलका होता है, जिसे उतारकर इससे शराब की बोतलों के ढक्कन तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, पुर्तगाल कंट्री ऑफ टाइल्स के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि पुर्तगेजियों ने अपने घरों की दीवारों और फर्शों को नहायत ही खूबसूरत टाइलों से सजा रखा होता है। अगर आप पुर्तगाल के पहले अदवार से आज तक के पुर्तगाल को देखना चाहते हैं तो लिस्बन में मौजूद नेशनल टाइल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। शराब की एक किस्म जिसे पुर्तगाल में पोर्ट कहा जाता है, यह मशरूब पुर्तगाल का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है और इसी को पुर्तगाल का नेशनल ड्रिंक भी कहा जाता है।
पुर्तगाल में मर्दों की औसतन उम्र 78 साल जबकि औरतों की उम्र 84 साल है। इसी मुनासबत से पूरे मुल्क में मर्दों और औरतों की औसतन उम्र 81 साल बनती है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का एजाज तो तुर्की के पास है, मगर इसको बनाने वाला एक पुर्तगेजी था जिसने 2010 में 150 साथियों की मदद से 6.466 टन का ऑमलेट तैयार किया था। इनका ये रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। 1755 में पुर्तगाल में एक तबाहकुन जल्जला आया था। इस जल्जले ने पुर्तगाल को हिलाकर रख दिया था। इस जल्जले ने जहां लाखों की तादाद में लोगों को बेघर किया, वहीं इस जल्जले से मरने वाले पुर्तगेजियों की तादाद 2,75,000 अफराद हो गई थी।